धनराज शॉर्ट हैंड एकेडमी राजस्थान अधीनस्थ और मंत्रालय सेवा चयन बोर्ड निबंधात्मक श्रुतलेख जल ही जीवन है। गति अभ्यास 23। गति 100 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। जल मनुष्य के लिए बेहद अहम होता है। जल के बगैर हम एक दिन भी नहीं रह सकते हैं। हम पानी पिए बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। जल सिर्फ जीवन के लिए नहीं बल्कि विभिन्न प्रकार के गतिविधियों में इस्तेमाल होती है। जल से हम खाना बनाते हैं, कपड़े धोते हैं, नहाते हैं और हर बार हाथ पैर भी हम जल द्वारा धोते हैं। जल नियमित रूप से हमें ज़रूरत होती है। जल हमें नदियों, तालाबों, वर्षा जैसे स्रोतों से प्राप्त होती है। पृथ्वी पर अधिकांश जल सुंदर में पाया जाता है, जो खारा है और कुछ बर्फीला होता है। इसका पानी हम ना इस्तेमाल कर सकते हैं और ना ही सेवन कर सकते हैं। पृथ्वी पर पीने लायक जल सिर्फ 2% होता है। जल एक प्राकृतिक संसाधन है। इसका सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए। निरंतर जल का गलत उपयोग और उसे बेवजह बर्बाद करने की आदत ने मनुष्य और जीव जंतुओं को मुश्किल में डाल दिया है। पैरा जल सिर्फ मनुष्य के लिए ही नहीं बल्कि पशु पक्षी और पेड़ पौधों के लिए भी जरूरी होता है। पर्यावरण जल के बगैर नष्ट हो सकता है। आजकल भूमिगत जल में काफ़ी गिरावट आई है, जिसके कारण न सिर्फ गांव बल्कि शहरों में भी पानी की दिक्कत पाई जाती है। जल धरती पर कई रूपों में पाई जाता है, जैसे बर्फ के रूप में, नदियों और तालाबों में, जल यानी तरल पदार्थ के रूप में और वाष्प के तौर पर पाई जाती है। वाष्प की वजह से वह बादल बनते हैं। इन्हीं बादलों की वजह से बरसात होती है, वर्षा होती है, तभी जाकर भूमिगत जल का स्तर बढ़ता है। आजकल कई क्षेत्रों में अनावृष्टि के कारण पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं होता है। पैरा बरसात की मात्रा में पहले की तुलना में काफ़ी गिरावट आई है, जिससे जल स्रोत जैसे नदी, तालाब इत्यादि जलाशय सभी सूखे रहे हैं। इसका प्रमुख कारण है मनुष्य का अंधाधुंध वनों को काटना। वन उन्मूलन ने वर्षा के दर को कम किया है। अगर वृक्ष नहीं होंगे तो वर्षा कैसे होगी? पृथ्वी का तापमान निरंतर बढ़ रहा है, जिसके कारण पर्यावरण पर इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है और पानी की कमी हो रही है। पैरा 77% जल मनुष्य के शरीर में व्याप्त है। जल के बिना कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता है। अगर ऐसी ही स्थिति बनी रही तो हमारे आने वाली पीढ़ी को जल मिलेगा ही नहीं। प्रदूषण कल कारखानों के कारण बढ़ता चला जा रहा है। कल कारखानों से निकलता हुआ कचरा और विषाक्त पदार्थ नदियों और तालाबों में प्रवाहित कर दिए जाते हैं। इससे जल प्रदूषण की भयानक स्थिति बहुत सालों से बनी हुई है। कई नियम लागू किए गए हैं, मगर फिर भी जल प्रदूषित हो रहे हैं, जिसके कारण पीने का पानी लोगों को नहीं मिल पा रहा है। पैरा प्रदूषित पानी की वजह से कई प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं।
अच्छा शुद्ध जल मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए जरूरी होता है। पानी पीने से भोजन सही तरीके से पचता है। पानी हमारे शरीर से विषाक्त पदार्थ को बाहर निकाल देते हैं। हमें रोजाना 8 से 10 गिलास पानी का सेवन अवश्य करना चाहिए। रोजाना पानी पीने से हम सक्रिय रहते हैं और यह हमेशा हमें हाइड्रेटेड रखती है। पैरा, हमें पानी का उपयोग सोच समझ के करना चाहिए। हमें व्यर्थ रूप में पानी खर्च नहीं करना चाहिए। अगर कभी भी बिना वजह नल खुला हुआ दिखे तो तुरंत बंद कर देना चाहिए। पानी की एक एक बूंद के लिए लोग तरसते हैं। जितना आवश्यक हो उतना जल का इस्तेमाल करें। जैसे ही वर्षा हो, वर्षा का जल एक जगह इकट्ठा यानी संग्रह करना चाहिए। इस प्रक्रिया को रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। जल को बचाने के लिए लोगों को पेड़ पौधे लगाने होंगे। जिन भी उद्योगों और फैक्ट्रियों की वजह से जल प्रदूषित हो रहा है उनको चेतावनी देना आवश्यक है। ऐसी फैक्ट्रियों को दूषित गंदा पानी नदियों के जल में नहीं मिलाना चाहिए। लोगों को भी किसी प्रकार का कचरा और बेकार की चीज़ें पानी में नहीं फेंकनी चाहिए। अक्सर देखा गया है लोग अपने गाड़ियों को धोने के लिए कई लीटर पानी यूं ही बहा देते हैं। इस पर लोगों को नियंत्रण रखना जरूरी है। हम वृक्षारोपण जैसी पद्धति को अपनाना चाहिए। अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए। प्लास्टिक जैसी वस्तुओं का उपयोग कई स्थानों पर बंद कर दिया गया है। ऐसी वस्तुओं से जल प्रदूषण होता है। सरकार को ऐसी सुव्यवस्थित योजना बनानी चाहिए जिसमें समग्र नदियों को एक साथ जोड़ा जाए। इससे कई क्षेत्रों में जहां जल की समस्या है उन्हें जल प्राप्त होगा। कई लोग पानी के महत्व को समझते हुए भी उसे गंदा कर रहे हैं। उन लोगों को अपनी आदतें और सोच बदलनी होगी। गांवों और कस्बों में लोग तालाबों के पानी में नहाते हैं और कपड़े इत्यादि धोते हैं। इससे तालाबों का पानी गंदा हो रहा है। लोगों को इस प्रकार के कार्य करने से रोकना जरूरी है। पैरा, जल का सही उपयोग और जल बचाओ जैसी चीज़ों को प्रत्येक घरों तक पहुंचाना जरूरी बन गया है। जल का सही मोल वह इंसान जानता है जो कई किलोमीटर चलकर जल मटके में भरकर लाता है। हमारे देश की जनसंख्या आसमान छू रही है। दुनिया में जनसंख्या के मामले में भारत दूसरे नंबर पर खड़ा है। जितने अधिक लोग होंगे उतना पानी की अधिक ज़रूरत होगी और पानी के लिए टैंकर के सामने लंबी लाइन होंगी। जितने अधिक लोग जल का खर्च भी उतना अधिक होगा। देश के कुछ राज्यों को डार्क जोन की कैटेगरी में डाला गया है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कुछ वर्षों बाद उन राज्यों में भूमिगत पानी समाप्त हो जाएगा। लोगों को जितनी ज़रूरत हो उतना ही पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। पृथ्वी पर शुद्ध जल प्राप्त करना संकटपूर्ण स्थिति बन चुकी है। हम सब एकजुट होकर अगर प्रयत्न करें तो हम इस स्थिति से उबर सकते हैं। लोगों को अपने दैनिक कार्यों के लिए सोच समझकर
जल का उपयोग करना चाहिए। सरकार द्वारा लोगों के घरों पर पानी का मीटर लगाने की जरूरत है। इससे जल का दुरुपयोग कम होगा और लोग जल की सही मायनों में कदर करेंगे। पूर्ण विराम।